बोलो बाल कृष्ण लाल की। ये भगवान के ऐसे परम भक्त हुए हैं, निरंतर भगवत स्मरण करते रहते, हर पल चिंतन गोविंद का। यदक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुले चुच्चात्मा च तथा विधा। पति जो प्रारब्धानुसार जो सत्संग में प्राप्त हो जाता उसी में संतुष्ट रहते। कलश वाली कन्या सभी बाहर आ जाए निकल के। कभी भी कोई शिकायत ठाकुर जी से कभी नहीं की। हर पल गोविंद का कीर्तन, गोविंद का चिंतन, बस यही भाव हर पल ठाकुर जी से कहते। तेरी अखियां हैं जादूगरी, तेरी अखियां हैं जादूगरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादूगरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, अखियां हैं जादूगरी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुम पर मुझे कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मैं तो मेरे ही द्वार खड़ी है, मेरे ही द्वार खड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, अखियां है जादूगरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, अखियां है जादूगरी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो
करो हरि दास के स्वामी आगे बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी तूने ना भजन की लड़ी तूने ना भजन की लड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी अखियाँ हैं चारों हरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी अखियाँ हैं चारों हरी। तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने नेह लगाया। नेह लगाया मेरी अखियाँ तो मेरी से लड़ी हरे अखियाँ तो मेरी से लड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी अखियाँ है चारों हरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी अखियाँ है चारों हरी। सुदामा जी महाराज हर पल बस एक ही बात कहते, टूटे ना भजन की। ये भजन का भाव कभी हृदय से नहीं। परिस्थिति बड़ी विचित्र है, ध्यान दें बंधुओं। हमारी इस प्रकार की परिस्थिति आ जाए तो भगवान को तो हम घर से उठा करके बाहर ही कर दें। एक टाइम का भोजन भी प्राप्त हो जाए तो कृपा है। ऐसी परिस्थिति है घर में, बच्चे 2-2, 3-3 दिन भूखे रहते हैं। सूर्य की रोशनी जब इनके झोपड़ी में पड़ती है ना तो उसकी रोशनी से बचना मुश्किल होता है। इतनी कुटिया में छिद्र हैं, वर्षा का जल भी नहीं रोक पाते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में गोविंद से कभी शिकायत नहीं की, बस यही भाव रखते थे, यहाँ तो यूं ही वाह वाह है, यहाँ तो यूं ही वाह वाह है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान की ही इच्छा में अपने आप को सम्मिलित रखते गोविंद सुदामा जी महाराज कभी शिकायत नहीं की। एक दिन इनकी पत्नी विचार करती है कि कैसे हमारे घर से ये गरीबी दूर हो। एक बात बताएं बंधु, हम तो भगवान से ही निवेदन करते हैं जीवन में और विपत्तियां दे देना, पर किसी को गरीबी मत देना। ये गरीबी बड़ी, इससे बड़ी बीमारी संसार में और कोई नहीं हो सकती। बड़े से बड़े रिश्ते संबंध
सब बिगड़ जाते हैं जब गरीबी आती है, और पराया भी अपना हो जाता है जब पैसा पास होता है। पराये भी संबंध बनाते हैं कि हमारा मित्र है, हमारा सगा संबंधी है, और जब घर में गरीबी होती है ना तो सगे संबंधी भी मुंह फेर लेते हैं। अपना संबंधी बताने में जिन्हें शर्म महसूस होती है, ये परिस्थिति होती है गरीबी के समय। लेकिन सुदामा जी ऐसे हैं, कभी किसी से मांगा नहीं, भगवान से नहीं मांगते तो दुनिया से क्या मांगेंगे। एक दिन भगवान स्वयं कृपा करने के लिए एक भिक्षुक का वेश बनाकर सुदामा जी के घर पहुंचे और बाहर से आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देहि माते, भिक्षा दो। सुशीला विचार करती है कि आज तक इस घर के द्वार पर कभी कोई भिक्षुक आया ही नहीं, क्योंकि सबको पता है सुदामा जी के यहाँ से तो कुछ मिलेगा ही नहीं। फिर ये कैसा भिक्षुक है आज जो मेरे द्वार आया है। वो कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही भिक्षुक रूप में, क्योंकि सुदामा जी की ये मनसा थी, जब तक वो कन्हैया मेरे घर नहीं आएगा तब तक मैं नहीं आने वाला। तो भगवान पहुंच गए। लेकिन आज सुशीला विचार करती है कि मेरे घर में तो कुछ है नहीं, मैं क्या दूं, और अगर मेरे द्वार से अतिथि बिना कुछ लिए वापस चला जाए तो इसमें मेरे पति का अपमान हो, ये भी उचित नहीं। तो द्वार पर आकर कहती है, सुशीला बोली, प्रभु मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। ये नहीं कहा कि कुछ है नहीं घर में, मर्यादा का भी ध्यान है। बोली मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। बोले क्यों, क्या हुआ? मेरे घर में सूतक लगा हुआ है और सूतक में दान नहीं करते। ऐसा क्यों कहा? बोले अगर मैं कुछ नहीं देती हूं, ये घर से चला जाता है तो मेरे पति का पुण्य चला जाएगा, और दूं तो पास है क्या जो दूं इसको, इसलिए कह दिया कि सूतक लगा हुआ। लेकिन तुम्हारा शरीर तो प्रसूति जैसा लगता नहीं है। तो बोली पुत्र बहुत बड़ा हो गया है। कितने दिन का हो गया है? बोले कई साल का हो गया है। बोले इतने साल तक सूतक तो रहता नहीं, कैसा सूतक लगा है? तो उसने कहा कि बहुत वर्षों का पुत्र हो गया है और उसका नाम है दारिद्र। दारिद्र ने मेरे घर के भगवान समझ गए गरीबी की पराकाष्ठा। भगवान बोले ऐसी बात है तो तुम्हारे पति के मित्र है ना, वो द्वारिकाधीश हैं, एक बार सुदामा जी से कहो ना उनके पास चले जाए। सुशीला कहती है वो चले भी जाएंगे तो कभी जीवन में कुछ मांगने वाले नहीं हैं, फिर भी प्रयास करूंगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोलो बाल कृष्ण लाल की। द्वारिकाधीश मित्र हैं, आप उनके यहाँ चले जाओ। सुशीला ने कहा प्रयास करूंगी कहने का। अब सुशीला जी आई और अपने पति सुदामा के पास बैठ गई और कहने लगी कि अगर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। बड़ा प्यारा संवाद है, श्री नरोत्तम दास जी द्वारा ये है गाया गया है। सुशीला ने कहा कि नाथ यदि एक बार आप द्वारिका
हो आइए, चले जाइए। सुदामा जी बोले क्यों? बोली द्वारिका के नाथ हैं वो, अनाथों के नाथ हैं। आप कहते हैं ना हम श्री कृष्ण के साथ विद्यालय में सांदीपनी मुनि के यहाँ साथ में पढ़े हैं, अपनी आपके साथ उनकी मित्रता है। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भार, श्रवणानि कुंडल मुकुट धारे माथ हैं। ओढ़े पीत बसन गल बैजंती माँ, शंख चक्र गदा और पद्म धारे हाथ हैं। कहत नरोत्तम सांदीपनि गुरु के पास, आप ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के भय हरि दारिद्र हरेंगे पिया, द्वारिका के नाथ ये अनाथन के नाथ हैं। द्वारिका के नाथ ये अनाथन के नाथ हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भैया एक निवेदन करूं, 10 मिनट आप और रुक जाओ। मंच में अभी किसी को मत भेजो, क्योंकि सुदामा चरित्र का पूरा जो है आनंद वो सब बिगड़ रहा है। एक आप लोगों से निवेदन है, 10 मिनट शांति से कथा श्रवण कर लो, फिर कथा विश्राम की ओर अग्रसर होगी। सुदामा जी का पावन चरित्र है। थोड़ी देर अभी मंच में कोई नहीं आएगा, ये मेरा करबद्ध प्रार्थना है आप सब लोगों से। जो भी कार्य आपको करना है ये सब कथा विश्राम के बाद कर लेना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी महाराज कहते हैं, अरे बाबरी, मुझे समझा रही हो क्या? मैं इस बात को जानता नहीं हूं? मेरे ही उर के पदकंज में श्री भगवान के चरण कमल के अतिरिक्त संसार का कोई पदार्थ मैं चाहता ही नहीं हूं। क्या वे जाते ही गाड़ी भर के मुझे धन दे देंगे कि ले जाओ? देवी भाग्य में दरिद्रता अगर लिखी है, भाग्य में गरीबी लिखी है, तो संपत्ति कोई नहीं दे सकता। सुशीला ने कहा प्रभु औरों के लिए असंभव है, पर आप तो उनके मित्र हो, आपके लिए संभव नहीं है। अरे उनके